आपकी जिंदगी। अब तो मुझे लगता है कि काश, जैसा कि आपने कहा, मैंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया होता। यानी जिंदगी कब है, क्या है, जिंदगी आपसे क्या करवाना चाहती है, पर आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में मैं ऐसे माहौल से, और यहाँ बैठे हुए कई मुसलमान, सॉरी आई टेक द नेम बिकॉज इट इज अ फैक्ट, मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रामा थिएटर को में जो एक्सेप्टेंस है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। मुझे याद है कि जब मैं 8वीं जमात में था और नागरा बब्बस मैडम के वर्कशॉप के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, तो उन्होंने मुझसे एक गीत गवाया था, हाँ, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। पहले कहा कि यहाँ खड़े रहते जाओ, फिर कहा कि आखिरी जमात में जाके खड़े रहते जाओ। उस ऑडिशन में बम्बई के कम से कम 70 बड़े मेच्योर एक्टर्स थे और एक 12-13 साल का बच्चा था जो मैं था। मैं उस खुशी को लेकर अपनी अम्मी के पास गया और अपनी बहन के पास गया। बहन ने तमाचा मारा, कहा ड्रामा व्रामा यहाँ नहीं होता। ये मेरे ड्रामे की शुरुआत थी। वहाँ से अपने ड्रामाई करियर को शुरू करके मैंने अपने ड्रामे के सफर में एज एन एक्टर काम किया। फिर मैंने जब स्क्रिप्ट नहीं मिली, जब राइटर्स स्क्रिप्ट नहीं देते थे या पैसे इतने ज़्यादा लेते थे, हम अपने भारतीय विद्या भवन में एक डिस्कशन कर चुके हैं। जिस राइटर ने हमसे 5,000 रुपये मांगे थे, महाराष्ट्र कॉलेज और साबुसरी के बच्चे थे, हमारे पास 5,000 रुपये नहीं थे। फिर हमने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। उसके बाद इस तरीके से मैं अपने राइटिंग करियर में पहुंचा। और जब मैंने ये चैलेंज देखा, तब मैंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, दरियाफ्त जैसा प्लेटफॉर्म उनको दिया, क्योंकि आज इस तरीके के प्लेटफॉर्म को देने के लिए हमारे बच्चों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मुझे लगता है सवाल, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी पजराई का, क्योंकि जब तक पजराई और मोटिवेशन नहीं होगा, शायद मोटिवेशन गिव्स समवन अ स्पार्क टू डू समथिंग। जब तक आपको एक गुलाब कोई देता है, तो चेहरे पे रंगत बदल जाती है काम करने में। अगर आपको किसी का ईमेल आ गया बॉस का, गुड वर्क डन, अ थम्स अप, जैसे ही डायरेक्टर, जैसे कई बार अपने डायरेक्टर जो है तारीफ नहीं करते, कहते हैं अच्छे एक्टिंग करो, मेरे तो बेस्ट एक्टर्स होते हैं, मैं उनकी कभी तारीफ नहीं करता आखिरी दिन तक, पर वो एक थम्स अप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो यू गेव मी दैट थम्स अप टुडे, थैंक यू सो मच बडी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने उनसे कहा कि भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट इज टू बिग फॉर मी, मुझे काम करना है और बहुत काम करना है। अभी अगर उम्र रही जितनी रही, पर हमको एक जनरेशन नेक्स्ट बनानी है। मुजीब भाई आज एक रोल मॉडल उर्दू थिएटर के ऐसे रोल मॉडल है जिसको हम सब ने बचपन से देखा है। हमने मुजीब भाई के प्ले देखे हैं, इकबाल नियाज़ी सर के प्ले देखे हैं, आफ्ताब हसनैन, अनीस जावेद के प्ले देखे हैं। व्हाट इज द जनरेशन नेक्स्ट? इनके बाद अगर सवाल किया जाए कि अगली जनरेशन क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, मगर उस सवाल